सारा खाना चूल्हे पे ही बनता है। हमारे खाने की सबसे बड़ी खासियत है कि जो लगातार उबलता रहता है। नॉलेज चाहिए तो सब्जी आपको खेतों से ग्रीन ग्रीन मिल जाएगी। जो खुशी मिलती है ना, उसमें थकावट गायब हो जाती है। और इसका दीदी क्या साग बनता है लिगड़ी का? इसकी सब्जी भी बनती है। यहाँ पे बहुत से एक्टर आते हैं जो स्पेशली यहाँ का लोकल फूड के लिए आते हैं। सनी बाजी जी, आपकी थाली रेडी हो चुकी है। ये मनाली की भीड़ से थोड़ा सा दूर पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह जहां खाना आज भी गैस पर नहीं बल्कि लकड़ी के चूल्हे की आंच पर पकता है। और सबसे खास बात, यहां खाना सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि लकड़ी की धीमी आंच पर बड़े ही प्यार से पकाया जाता है। आज देखते हैं कि इस छोटे से ढाबे की हिमाचली थाली में ऐसा क्या है जिसकी तारीफ यहां आने वाला हर शख्स दिल से करके जाता है। तो चलिए चखते हैं पहाड़ों के इस असली पर घर जैसे स्वाद को। नमस्ते दीदी। नमस्ते जी। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं हम। आपका धन्यवाद, आप हमारे लिए यहाँ आए, इस जाना वाटरफॉल में सागर ठाकुर ढाबा पे आए। इससे ज्यादा खुशी हमारे लिए और क्या हो सकती है। सुमिता जी से मेरी बातचीत का सिलसिला सीधा यहाँ मिलने वाले जायकों से शुरू हुआ, क्योंकि इस ढाबे पर आने की इच्छा काफी समय से मेरे मन में थी और आज आखिरकार वो दिन आ ही गया था। यहाँ पर हम बनाते हैं मक्का की रोटी, साग, सिड्डू, राजमा चावल, कढ़ी, रेड राइस, बिचबुटी की चटनी, लिंगड़ी का अचार, शक्कर, देसी घी और मक्की की रोटी। ये सारी इस तरह से हमारी एक थाली होती है। और जो भी हम खाना बनाते हैं, सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम सारा खाना चूल्हे पे ही बनाते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा किचन सेटअप किस तरह से और हम कैसे बनाते हैं। बातों का सिलसिला खत्म हुआ और मैं पहुँच गया उस रसोई में जहां आज भी खाना लकड़ी की आंच पर पकाया जाता है। सच कहूं, यहां आते ही ऐसा लगा जैसे वक्त कुछ साल पीछे चला गया हो। चारों तरफ फैली लकड़ी की खुशबू और चूल्हे पर पकता खाना देखकर मेरा मन अपने आप खुश हो गया था। हमारा किचन सेटअप है जो एक छोटा जैसा किचन है, जहाँ जितना भी खाना है सारा खाना चूल्हे पे ही बनता है। अच्छा। ये देखो, ये मक्का की रोटी बन रही है, इसमें राजमा पक रहा है, उसमें साग पक रहा है, वो कढ़ी है, ये राजमा हो गया। ये राजमा। और दीदी ये जो राजमा होते हैं ये लोकल होते हैं राजमा? लोकल राजमा होता है आपके जो खेतों के राजमा रहते हैं? जी। अच्छा। और इसके पीछे वाले में क्या पड़ा? ये साग हो गया है जी। ये किस चीज का साग है दीदी? ये गर्मियों का साग होता है, गर्मियों में काठू का साग होता है। अच्छा जी। ये अभी किस चीज का? काठू का। काठू का। ये हो गया कढ़ी। ये कड़ी हो गई। ये देखो जो उबल रही लगातार। हमारे खाने की सबसे बड़ी खासियत है कि जो लगातार उबलता रहता है। अच्छा जी। तो ये लोकल देसी जो खाना है ये हिमाचल के लोग यही खाना खाते हैं जी। यहाँ पर गांव में ऐसे ही खाना ऐसे ही बनता है? जी। मतलब आपके घर पे भी ऐसे ही खाना बनता है? सेम सेम ऐसे चूल्हे बने हैं, इसी तरह से कढ़ी बनाते हैं। अच्छा। ये सारा कुछ इसी तरह से होता है। सारा कुछ इसी तरह से बनाते हो हैं? अच्छा। और दीदी ये राइस भी कुछ खास है? जो ये राइस है, हाँ? ये यहाँ का ब्राउन राइस, इसको रेड राइस भी बोलते हैं, लोकल में हम धान बोलते हैं। अच्छा। वही राइस है ये इस तरह से होता है। अच्छा। ये जो नॉर्मल सफेद राइस होते हैं उससे कैसे अलग अलग होते हैं ये सबसे बड़ी खासियत है, एक तो ये हमारे यहाँ पे उगते हैं। हाँ। दूसरा ये है कि जब भी इसको बनाते, जैसे आप व्हाइट राइस खाते तो मार्केट से होते हो, कहाँ से होते हैं, पॉलिश्ड होके आपके पास पहुँचते हैं। हाँ। इसकी सबसे बड़ी बात है कि घर में होते, खेतों में होते, जो आप डायरेक्टली आपके खेतों से सीधा किचन तक पहुँच जाते हैं। अच्छा। एक बात मुझे इस रसोई की सबसे खास लगी, यहाँ मिलने वाला खाना पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है, यानी बिना केमिकल वाली खेती से तैयार, और इसे भी एकदम देसी तरीके से बनाया जाता है। सच कहूँ, काश ऐसी रसोइयाँ शहरों में भी देखने को मिलती। यहाँ पर ये देवदार की लकड़ी ज्यादा आती है? देवदार की लकड़ी है, खेतों से सेब की लकड़ी होती है। जब हम खेतों में सेब लगाए उसकी कटिंग करते हैं, वो भी बच जाता है, वो भी जला देते हैं। अच्छा। वो भी जला देते क्योंकि कोई भी चीज वेस्ट फेंकने से अच्छा है कि अपने यूज किया जाए। अच्छा। ऐसे देखो, हम एक ही जगह एक ही टाइम में कितना खाना बना रहे हैं। हाँ। और सब हर जगह कोशिश करते हैं कि लकड़ी की भी बचत हो, लकड़ी की बचत हो। क्योंकि कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है। जी जी। इस तरह यहाँ जला रहे हैं। हाँ। यहीं पे गर्म पानी हो रहा है, सब कुछ मतलब अच्छा। ये पानी गर्म हो रहा है यहाँ पे? हाँ, इसमें गर्म पानी हो रहा है। अच्छा। सारा कोशिश करते हैं कि यहीं पे सब कुछ हो, यहीं पे हो जाए। और ये दीदी कढ़ाई में अभी क्या किया इसमें? इसमें तो हम ये लोहे की कढ़ाई जिसमें तड़का लगाते हैं, ये हाँ। राजमा। अच्छा। ये तड़के लगे हुए हैं?
जी। अच्छा, तड़का लग के राजमा आते हैं जी। और साथ में इधर ये मक्की की रोटी होगी। मक्की की रोटी। अच्छा, ये रसोई मुझे इतनी पसंद आ गई थी कि मैंने सुमिता जी से कहा मुझे इसका एक एक कोना दिखाइए, क्योंकि मैं इस रसोई को सिर्फ देखना नहीं करीब से समझना चाहता था। एक नेचुरल पहाड़ है, उस पे हमने थोड़ा लिपाई की है जिससे वो थोड़ा अच्छा दिखे। अच्छा जी, क्योंकि हम घर पे भी ऐसे लिपाई करते हैं दीवारों पे। अच्छा, घर पे भी है। गोबर और मिट्टी की मिक्स करके लिपाई करते हैं। हम जो बैठने का ही है। अच्छा, ये देखो, ये मेरी टेबल, लकड़ी के टेबल है। बहुत स्ट्रॉन्ग टेबल है। अच्छा, ठीक है। और ये इधर भी सारा है, देख ये पा रहा हूँ मैं। पहाड़ी है पहाड़ी है सारा। जी। ये देखो, अरे वाह। ये हमारे नीचे बैठने का सेटअप। अच्छा, ये देखो तंदूर है। ये तंदूर है दीदी। जी। ये मतलब कि कह लो कि सर्दियों में इस पे करते हो यहाँ पे। सर्दियों में करते हैं, यहाँ तो हम ऐसे नहीं करते। नहीं तो सर्दियों में ऐसा होता है कि यहाँ हम पहाड़ी इलाकों के, ठंडा होता है जी। तो ऐसा होता है कि आग जलाते हैं और उसी पे खाना बनाते हैं, जिससे खाना भी बन जाता है और हम सेकने के लिए जैसे गर्माहट भी मिल जाती है। तो यहाँ पर सारे बैठ के खाते हैं। जी। अच्छा, इस रसोई की एक और खास बात मुझे पता चली। यहाँ कुछ ऐसी पहाड़ी सब्जियाँ बनाई जाती हैं जो खेतों में नहीं बल्कि पहाड़ों में अपने आप उग जाती हैं। बस फिर क्या था, मैं भी निकल पड़ा उन सब्जियों को उनकी असली जगह पर देखने। लोकल लिंगड़ी होती है कि किस तरह से नेचुरली उगती है और कैसे होते हैं। अच्छा। जो भी लिंगड़ी जैसे पहाड़ों पे देखा जाए तो कोई भी सब्जी लेने की जरूरत नहीं है। इंसान आज ऐसा हो गया फिर भी जाता है मार्केट की तरफ, वैसे अगर चाहे तो हर चीज खाने योग्य होती है। अच्छा। थोड़ा जैसा उसका नॉलेज होना चाहिए कि ये चीज लाभदायक है या हानिकारक है। अच्छा, मतलब कह लो कि भगवान ने खुद ही मतलब ऐसे ऐसे पौधे यहाँ पर उगा रखे जिसकी आप सब्जी बनाकर खा सकते हो। इसकी भी सब्जी बनती है। किसकी? इसकी भी सब्जी बनती है। ये क्या चीज है दीदी? इसको बोलते हैं मलोरा बोलते हैं, पर एक खट्टा खट्टा होता है। वही बोल रही हूँ मैं कि नॉलेज चाहिए तो सब्जी आपको खेतों से ग्रीन ग्रीन मिल जाएगी। अच्छा, अरे वाह। ये देखो, इस पौधे को भी आपने देखा ही होगा। ये क्या चीज ये है? वो पौधा है जो जैसे आपको बवासीर वगैरह होती है ना, इसके हाँ? लिए बहुत लाभदायक बताया जाता है। बहुत ही ज्यादा लाभदायक, क्योंकि इसकी जो जड़ें होते हैं ना उसको खाते, जिससे बहुत अच्छा होता है, ठंडक होती है शरीर को। अच्छा जी। ये है वो लिंगड़ी का पौधा। लिंगड़ी? ये लिंगड़ी के पौधे सारे, और मैं आपको लिंगड़ी दिखाती हूँ, आपको राउंड राउंड। एक मिनट रुकना। ये देखो, ये देखो, ये बीच में, ये देखो, ये देखो, यहाँ देखो। अच्छा, ये है लिंगड़ी। तोड़ सकते हैं? ये है। तोड़ सकते हैं? तोड़ने को तो तोड़ सकते हैं। ये देखो। अच्छा, ये होती लिंगड़ी। जी। अच्छा, अरे वाह। और इसका दीदी क्या साग बनता है लिंगड़ी का? इसकी सब्जी भी बनती है जी। पर सब्जी भी बनती है। सब्जी 2 महीने के लिए, 2 महीने भी नहीं पूरा, अच्छा। उतने कोई सख्त हो जाती है। हाँ। फिर उसका यूज करते हैं हम अचार के रूप में। अचार बना देते हो? अच्छा। हाँ। और दीदी अचार के रूप में ऐसा कि फिर आप पूरे साल इसका एंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। अच्छा, और दीदी बिच्छू गुट्टी कौन सी ये है? देखो। अच्छा, ये बिच्छू गुट्टी है। कहते हैं अगर ये लग जाए तो बड़ी खारिश होती, दर्द होती है। जी। हैं? आपको नहीं हो रही? अभी पकड़ा आपने? होती तो है पर थोड़ा हमें थोड़ा आदत हो गई है। आदत हो गई है। जी, ये देखो। अरे वाह। तो ये देखो यार। छोटे छोटे कांटे, कितने कांटे ये लग जाते हैं। हाँ, ये लगते हैं ना कांटे। तो दीदी अगर लग जाए, कहते हैं इसके साथ ही एक पौधा लगा होता है जिससे इसकी खारिश खत्म होती है, वो भी साथ ही होता है? साथ तो नहीं है, वो भांग का पौधा होता है, पर इधर नहीं है। इधर नहीं है। चलो। अगर उससे ऐसे मालिश किया जाए ना तो हाँ। हट जाता है, पर इसका भी कुछ नहीं होता है। 1-2 घंटे में इसकी जो होती है ना वो खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दीदी ये है जाना वाटरफॉल? जी। अच्छा। नहीं, ये तो जाना वाटरफॉल का पॉइंट है। पॉइंट ये है? जाना वाटरफॉल नहीं है। हाँ। पास में जाना वाटरफॉल अच्छा, है। पास में है। हाँ, पर जाना वाटरफॉल में सबसे ये है कि उतना बड़ा पानी तो नहीं है। हाँ। पर यहाँ की सबसे बड़ी है यहाँ की खूबसूरती। अच्छा। जो यहाँ का नेचर, जैसे नेचर है कितना अच्छा है। आप देखो चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। जो सुख शांति आपको यहाँ मिलेगी। आप हिमाचल के, मनाली के किसी भी स्टेशन पे जाओ, आपको भीड़ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे पेड़ नहीं मिलेंगे जहाँ आप एंजॉय कर सकते हैं। आप दीदी किस्मत वाले हो कि भगवान ने आपको स्वर्ग में जगह दी है। हाँ, देखो हर जगह कठिनाइयाँ तो हर जगह होती है, क्योंकि जितना पहाड़ी लाइफ में जाएगा तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है जी। पर ये है कि उसके साथ साथ जो भगवान ने हमें दिया है वो शहरों में नहीं मिलेगा। शहरों में नहीं मिलेगा। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। लाख रुपए की बात की है आपने, हैं? और दीदी मेरे को अब ये बताइए, इस ढाबे की प्रॉपर लोकेशन अगर किसी को आना है तो क्या टाइमिंग रहती है, यहाँ का क्या नंबर रहता है कि आपके पास आराम से पहुंचा जा सके? हमारा ढाबा है, जब भी आप लोग मनाली आएंगे, मनाली से पहले नगर पड़ता है, नगर के पास ही जाना वाटरफॉल है।
और जाना वाटरफॉल में हमारा ढाबे का नाम है सागर ठाकुर ढाबा। इसलिए कभी भी आप मनाली की तरफ आएंगे तो वहाँ से जाना वाटरफॉल में सागर ठाकुर ढाबा हमारा सुबह 8 बजे से स्टार्ट होता है, शाम के 8 बजे तक चला रहता है। और दीदी यहाँ का कोई कांटेक्ट नंबर है? जी, मेरा नंबर है 7807280056। अच्छा, और दीदी अगर किसी को यहाँ पर आना है, आकर मतलब कि स्टे करना है, तो स्टे का रहता है यहाँ पर कुछ? यहाँ पे स्टे भी है, हमारा अपना भी रूम है और दूसरे होटल भी, आप आराम से यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। स्टे कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आकर मतलब वापस जाना है। अगर कोई भी रहने के इच्छुक हो, हमारा अपना है एक गेस्ट हाउस है, आप वहाँ पे लकड़ी का वुडन का बना हुआ है, अगर रहना चाहे तो रह सकता है यहाँ। रह सकते हैं। मैंने अपनी थाली का अभी ऑर्डर दिया ही था कि तभी दीवार पर लगी कई बड़ी हस्तियों की तस्वीरों ने मेरा ध्यान खींच लिया और फिर हमारी सारी बातें उन्हीं तस्वीरों के इर्द गिर्द घूमने लगी। कौन कौन होकर गया ये थोड़ा सा बताइए आकर। यहाँ पे बहुत से एक्टर आते हैं जो स्पेशली यहाँ का लोकल फूड के लिए आते हैं। सनी बाजी, यहाँ देखो ये सन्याल जी है, ये तो लोकल ही यहीं के हैं। हंसराज जी आए हैं। अच्छा, ठीक है। ये तो कुछ फॉरेनर है, कुछ इंडियन है। हाँ। ये भी साउथ साइड हीरोइन है, ये फॉरेनर है। यहाँ पे देखो, ये रोहित शर्मा जी के भाई? जी, उनके ब्रदर है, छोटे। अच्छा, अरे वाह, मैं भैया की बहुत फोटोज देख रहा हूँ यहाँ पे, तब भैया ने बड़ी बड़ी शर्मा जी किया हुआ था। तो वो देखो, ये सुशांत जी। कौन है ये? आपने देखा होगा, सावधान इंडिया के बहुत बड़े एक्टर्स है। हाँ, अब मेरे को आपने बताया तो मेरे को पता लगा। अनुराग बासु जी है। अनुराग बासु जी जो डांस इंडिया डांस में, मतलब बहुत से उसमें शो में होते हैं। हाँ, ये तो फिर मैं ही होगी। हाँ, आप तो सबसे बड़े सेलिब्रिटी तो आप हो। चलो जी, इस तरह से अनन्या पांडे जी, मतलब यहाँ बहुत से लोग आए, कुछ के तो फोटो लगे, कुछ के नेम भी लगे। थाली की शुरुआत गर्मा गर्म मक्की की रोटी से हुई, जिसके लिए इस्तेमाल होने वाला मक्की का आटा भी एकदम से ऑर्गेनिक होता है। शायद यही वजह है कि यहाँ के खाने का स्वाद इतना अलग और देसी लगता है। दीदी, मतलब सब कुछ ऑर्गेनिक है आपके खेतों में जो आप यहाँ पर कल्टीवेशन करते हो? जो भी हम बनाते हैं सब अपने घर का और खेतों का। अच्छा, और इसमें देसी घी रखा है? जी, ये देसी घी है। अच्छा, ये पहले ऊपर आई, यहाँ पर पहले सिकेगी है? यहाँ पे सिकेगी। हाँ। फिर ऐसी हो जाएगी, फिर जी, इस तरह से फिर इधर आएगी है। तो दीदी सारा दिन काम करते रहते हो यहाँ पे? जी। कितने बजे शुरू होते हो? सुबह स्टार्टिंग तो 7 बजे से हो जाती है। अच्छा। और शाम को बनाते मतलब और क्लोजिंग 8 बजे, क्या हमें तो 9 ही बज जाते हैं। 9 ही बज जाते हैं काम करते करते। अच्छा, ये देखो जी, ये मेरी मक्की की रोटी ये बन रही है, मक्का की रोटी। अरे वाह, तो थकते नहीं दीदी सारा दिन काम करते करते? ऐसा होता है ना, वही बात आई, जो खुशी मिलती है ना, उसमें थकावट गायब हो जाती है। थकावट गायब हो जाती है। ये ढाबा शुरू आपने किया था या किसी और ने किया था? मतलब ये वाला? हाँ, हम लोग, मैंने और मेरे हस्बैंड ने स्टार्टिंग की। अच्छा। अब मेरे लिए हिमाचल की लोकल थाली सजाई जाने लगी और मैं बड़े ही इत्मीनान से एक एक जायके को देख रहा था, क्योंकि कुछ ही देर में ये सारे स्वाद मेरी थाली में होने वाले थे। ये आ गई, ये लिंगड़ी का अचार आ गया है? ये लिंगड़ी का अचार जी, और ये आ गई शक्कर। देसी घी आ गया है। एक मिनट, देसी घी। ये बताओ मेरे को, ये किस चीज की है? बिच्छू गुट्टी की चटनी। ये है जो अपने बिच्छू गुट्टी अभी देखी है ना, उसकी चटनी है ये। बिच्छू गुट्टी की चटनी। ये खाने में कैसी होती है? पुदीने जैसी होती है क्या? अलग होती है बिल्कुल? थोड़ा डिफरेंट टेस्ट होता है। पुदीना भी इसमें होता है, अच्छा, धनिया भी होता है, काफी चीजें मिक्स होती है। अच्छा, ये है जी यहाँ के राजमा, तड़का लगा हुआ है, बढ़िया सा है। ये आगे प्लेट में राजमा। ये आ गया जी यहाँ का साग। साग दीदी किस चीज का बताया था? काठू का साग। काठू का साग। काठू और बिच्छू गुट्टी मिक्स है ये। ये देखो जी, ये आ गई यहाँ की कड़ी स्पेशल, वेरी नाइस। खट्टी खट्टी कड़ी है जी, लस्सी की। ये देखिए जी, ये आ गई कड़ी। ये है यहाँ के खास राइस, रेड राइस होते हैं, रेड राइस। वाह, पिटारा खुर्रा मेन। ये है सिड्डू। बाहर से तो आटे का होता आटा, है, ठीक है। अंदर इसमें ड्राई फ्रूट की स्टफिंग जैसे वॉलनट, हाँ, पॉपी सीड, ये चीजें होती है। तो ये आ गई बिच्छू गुट्टी की चटनी, देसी घी, शक्कर, लिंगड़ी का अचार। देखो जी, ये मक्की की रोटी ऐसे सिकती है यहाँ पर चूल्हे पे। अच्छा, इसका तो स्वाद ही अलग हो जाता होगा। जी, हैं? लकड़ी में ये चीजें शहर में कहाँ मिलती हैं? कोई बना ही नहीं ये सकता। सारी कोई भी चीज आपको शहरों में नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, है ना? वही तो बात है, शहरों में सुख सुविधा जरूर है, हाँ, वो जो नेचुरलिटी मिलेगी नहीं, गाँव में मिलेगी वो नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और असली मक्का की रोटी का जो टेस्ट है ना, वो ऐसे है। क्यों दीदी? इसको आप साग के साथ खाओ, घी शक्कर अच्छा। के साथ खाओ, अचार, कोई भी चीज के साथ खा सकते हैं।
ये हो गई आपकी थाली। अच्छा, हाँ जी दीदी, बन गई? जी सर जी, आपकी थाली रेडी हो चुकी है, ये देखो। अच्छा, तो ये मिलता है यहाँ पर है लोकल ट्रेडिशनल फूड ऑफ हिमाचल, जी। जाना वाटरफॉल का। यहाँ का खाना सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि उस माहौल के लिए भी याद रहता है, क्योंकि इस रसोई में आप झरने के बिल्कुल पास बैठकर इन जायकों का आनंद ले सकते हो। और आज मैं भी इसी खूबसूरत एहसास को जीने वाला था। सिड्डू है जी। सिड्डू के ऊपर आप अपने टेस्ट के हिसाब से घी डालो। अच्छा। और जो बिचबुटी की चटनी होती है, हाँ। आप इसके साथ खा सकते हैं। अच्छा, इसको ऐसे खाना है जी। और ये रेड राइस हो गया, रेड राइस को राजमा और कड़ी के साथ खाना। जी। ये साग हो गया जो बिचबुटी और काठू का है, उसको आप रोटी के साथ खाना। रोटी के साथ खाऊं? और जो रोटी है बस तो इसके साथ ही खाना। आपको लगा कि मीठा खाना है तो घी और शक्कर डाल के भी खा सकते हैं। अच्छा, वैसे भी खा सकते हैं। चलो, मैं आप खाऊं दीदी इसको? ठीक है दीदी, धन्यवाद। ओके। ये है यहाँ की जी खास कड़ी। इनके गाँव में ही भाई गाय के दूध से जो लस्सी बनती है उसकी कड़ी है। और ये है भाई यहाँ के लोकल राजमा। और ये है यहाँ का साग, ये भी लोकल है। सिड्डू आ गया, साथ में बिच्छू गुट्टी की चटनी आ गई, देसी घी आ गया, शक्कर आ गई, लिंगड़ी का अचार आ गया, मक्का की रोटी आ गई, साथ में आ गया रेड राइस। ये सबसे पहले ट्राई करते हैं भाई इनके राजमा रेड राइस के साथ। आइए जी। पीछे आप झरना देख रहे हो भाई, इस झरने के साथ साथ ना मतलब कह लो यहाँ पर ना बैठने का एक अलग ही माहौल बन जाता है। ये खाना खाने का बहुत मजा आएगा आपको यहाँ पर बैठकर खाना खाने का। देखिए जी, ये है यहाँ की कड़ी। आ जाओ जी, कड़ी का भी टेस्ट देखते हैं राइस के साथ। शानदार है, शानदार भाई। सात्विक भोजन है, देसी खाना है, मजा आ गया। और ये है यहाँ का सिड्डू। ये देखो, ये है सिड्डू। इसके अंदर सारा ना ये ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग रहती है। और इसमें इन्होंने बोला था कि बिच्छू गुट्टी की ये चटनी आप लगा सकते हैं। आइए। शानदार। और ये देखिए, ये है यहाँ की मक्का की रोटी जो हमने बनवाई थी चूल्हे पे। मक्का की रोटी का भी टेस्ट कर लें। ये है साग साथ में। आपको क्लियरली बता दूं, अगर आप देसी खाना खाने के शौकीन है ना, सागर ठाकुर ढाबा, जाना वाटरफॉल, मनाली के पास नगर पड़ता है। नगर से 14 किलोमीटर ऊपर है। आपको नज़ारा आ जाएगा, ट्राई करके जाना। बेहद लजीज देसी खाना है, ट्रेडिशनल खाना हिमाचल का। दोस्तों, एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इस सफ़र को शुरुआत से लेकर यहीं तक देख रहे हैं तो दिल की गहराई से शुक्रिया। आपका साथ ही इस कहानी को सांस देता है। लेकिन ज़रा एक काम अभी कर दीजिए, वीडियो को बस एक पल रोककर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब मैं किसी नए जायके की तरफ चलूं तो सबसे पहले दस्तक आपके मोबाइल पर पड़े। और हाँ, एक बात बेहद ज़रूरी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस शहर से देख रहे हैं। आपके शहर का नाम पढ़कर मुझे भी एहसास होता है कि मेरा ये सफ़र कहाँ कहाँ तक अपने रंग बिखेर रहा है। और शायद अगली बार मैं खुद उसी शहर के जायके आप तक पहुँचा दूँ। तो दोस्तों, कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा।